पहले ठाकुर द्वारा मंदिर और मंगला माता के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं पीर पंजाल के वीरों की भूमि और मेरे नौसेरा के शेरों को राम राम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज नानक देव जी महाराज का पुण्यतिथि है, जिन्होंने पूरे जग के अंदर समता का संदेश फैलाया। वो सिखों के पहले महान गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं कल ही वापिस जाने वाला था, फिर मुझे कहा किसी ने कि रैना के यहां जाना चाहिए। आज मैं जम्मू में रुका हूं, इसका एकमात्र कारण मेरे दोस्त रैना को जिताने की सभा करनी है। ये रैना जो है आपके सामने बड़ी बड़ी आवाज में बात करता है, मगर मैं आपको बताता हूं वो सिर्फ बड़ी आवाज में बात नहीं करता है, बड़े बड़े काम करने वाला है हमारा रैना। इसकी अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी है भाई। और मैं आज कहने जाता हूं कि हर जगह लोग विधायक चुनते हैं, हमने आपको बना बनाया मंत्री दे दिया है, इसको चुनकर एक बार भेज दो। रैना को विधायक बनाओ, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। नौसेरा वालों, हमारा वादा है। यहां सारे पहाड़ी भाई बहन है, हिंदू है, मुसलमान है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, पहाड़ियों को आरक्षण मिला, उसमें आपके नेता रैना का बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। ऐसे पीछे पड़ गया था कि जैसे ये काम उसके घर का हो। 2 बार तो मैंने बेचारे को डांट भी दिया, तो उसने कहा साहब आप पहाड़ियों की दिक्कत को नहीं जानते हो। और रैना ने जब पहाड़ियों का आरक्षण दिलाया तब मुझे मालूम पड़ा। कल ही मैं घूम कर आया हूं 6 जगह पहाड़ी क्षेत्रों में कि यहां कितना कठिनाई है। और भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, जब आरक्षण दिया तो ये फारूक साहब ने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा। मैं आया था राजौरी में, कहकर गया था गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने। और आज आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए आप लोग, कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है
कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, ये रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराएगी। हमने तो ये कर दिया। ये कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? को 6,000 के जगह 10,000 देंगे। कृषि बिल, बिजली का 50% कम करेंगे। जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो बनेगा। हर साल तोड़े हुए 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। रंजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट चालू करेंगे। कश्मीरी विस्थापितों के लिए नई योजना लाएंगे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। प्रगति शिक्षा के तहत कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 देंगे और हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। डोडा में पर्यटन का सेंटर, जम्मू में आईटी हब, उधमपुर में फार्मास्यूटिकल हब और ये पूरे पहाड़ी एरिया के विकास के लिए एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में एक क्षेत्र के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। और रैना हमारा प्रमुख नेता है। रैना जी तो इस बार कहते थे कि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं लड़ाना चाहता हूं, पार्टी का अध्यक्ष हूं, पूरे जम्मू कश्मीर में घूमूंगा। मैंने फोन कर कर उनको कहा था आपकी कोई नहीं सुननी है, आपको चुनाव भी लड़ना है और सरकार में भी जाना है, ये मैंने कहा है। मुझे बताओ नौसेरा वालों, हमारे रैना को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे ऐसे आवाज से बोलोगे क्या? ऐसी आवाज से नहीं बोलते भाई। बड़ी दूर से आया हूं मैं पहाड़ियों में। अरे बताओ, रैना को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत